हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई अनंत। बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि ये जो 3 पॉइंट्स हमें दिए हैं कि 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2, हमें बताना है कि ये तीनों पॉइंट क्या किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टाइसेस हो सकते हैं या नहीं। यानी सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है बच्चों? ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी दो साइड इक्वल हो जाए। जैसे ये एक ट्रायंगल है, इसकी ये दोनों साइड अगर इक्वल हो जाती है तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, कोई भी दो साइड, जैसे ये दोनों हो गई, ये दोनों भी हो सकती हैं या ये दोनों भी हो सकती हैं, तो ऐसे ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं। तो हमें क्या दिया गया है कि कोई ट्रायंगल है, उसके 3 वर्टाइसेस अगर 5, -2 है, 6, -4 है, 7, -2 है, तो क्या वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले ये जो तीनों पॉइंट दिए हमें से क्या ले लेते हैं? ए बी सी ले लेते हैं। तो लेट द पॉइंट्स बी ए, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 5, -2, बी जिसके कोऑर्डिनेट हैं 6, 4 एंड सी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7, -2। हमें बताना है क्या है किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टाइसेस हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है एक्चुअल में, ये जो हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, ये ए यानी 5, -2, बी यानी 6, 4 और सी जो है 7, -2। अगर इनमें से कोई भी दो साइड यानी ए बी अगर बी सी के इक्वल आ जाए, या फिर बी सी ए सी के इक्वल आ जाए, या फिर ए बी और ए सी इक्वल आ जाए, प्रूव हो जाएगा कि ये जो ट्रायंगल है क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर डिस्टेंस निकालेंगे इन सारी साइड्स का। तो देखते हैं ए बी क्या होगा। तो डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब बच्चों इस केस में आपका जो x2 है और x1 है उसकी वैल्यू लिख लेते हैं, और y2 और y1 की वैल्यू लिख लेते हैं। तो जो यहाँ पर b है, b के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x2 y2 होंगे यानी 6 और 4, और a के कोऑर्डिनेट्स आपके x1 y1 होंगे यानी 5 और -2। अब यहाँ पे इसे पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा √(x2 - x1) यानी 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 4 माइनस, अब y1 की वैल्यू -2 है तो ये माइनस और वो माइनस, ये वाला माइनस आमने सामने होगा तो क्या कर देगा, इसे प्लस कर देगा, और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब बच्चों 6 में से 5 गया तो बचा 1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 होता है 6 यानी 6 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √(1 + 36) यानी √37। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई? √37 आ गई। अब हम निकालते हैं कि बी सी कितना होगा। तो बी सी में भी सेम फॉर्मूला लगेगा, कौन सा? x2 - x1, क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। बी से लेके सी तक का डिस्टेंस कैसे निकलेगा कि ये कितना बड़ा है, कितनी लंबी साइड है, तो वो उसके डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलेगा। तो हो जाएगा प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इस केस में आपका x2 और x1 कौन है और y2 और y1 कौन है देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर b के कोऑर्डिनेट्स आपके x1 y1 होंगे यानी 6 4, और c के कोऑर्डिनेट होंगे आपके x2 y2 यानी 7 और -2। देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, x2 - x1 की वैल्यू पुट कर दी, यानी x2 है हमारा 7 माइनस x1 है 6 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या थी, यहाँ से देख लिया हमने -2, और y1 की वैल्यू क्या थी, यहाँ से -4 और पुट कर दी। अब 7 में से 6 क्या बचा, 1, तो 1 का स्क्वायर लिखा, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 + 2 और 6 पर साइन का लगता है माइनस का, तो क्या -6 का होल स्क्वायर, अंडर रूट लिखा, 1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर प्लस का 36, तो ये हो गया √37। तो यहाँ से हमारा जो बी सी है वो क्या निकल आया, √37। तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हेयर ए बी इज इक्वल टू बी सी, देयरफॉर, इसीलिए क्या होगा, देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल।
देखिए अगर मेरा बी सी या ए बी सेम नहीं आया होता तो मैं थर्ड साइड का डिस्टेंस भी निकाल लेती, मैं ए सी भी निकाल लेती, पर क्योंकि 2 बार में ही मेरा इक्वल आ गया दोनों साइड, तो फिर मैंने आगे सॉल्व नहीं किया, क्योंकि यहीं से प्रूव हो गया कि वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हमने चेक कर लिया, तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल निकल आया। अब करते हैं सोल्यूशन फिफ्थ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि एक क्लासरूम है जहाँ पर 4 पॉइंट हैं, ए बी सी एंड डी। वहाँ पे 4 दोस्त बैठे हुए हैं। अब चंपा और चमेली क्लास में आते हैं और घूमने लगते हैं, और थोड़ी देर बाद वो ऑब्जर्व करते हैं। तो चंपा जो है वो चमेली से पूछती है कि तुम्हें नहीं लगता कि जो ए बी सी डी है वो एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, यानी ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है। तो चमेली कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अब हमें बताना है डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से कि चंपा सही है या चमेली। तो देखो ए बी सी डी क्या है, 4 पॉइंट है। तो अगर मैं ए बी सी डी को जोड़ूं तो वो स्क्वायर कब बनेगा, जब उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी तभी बनेगा, है ना। अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी हो जाए, इज इक्वल टू सी डी हो जाए, इज इक्वल टू डी ए हो जाए, ए बी और बी सी, फिर सी डी और डी ए, अगर ये चारों इक्वल होंगे तभी क्या होगा, स्क्वायर होगा, वरना नहीं होगा। तो अगर ये चीज़ हम प्रूव कर पाएंगे तो कौन सही होगा, चमेली गलत हो जाएगी और चंपा सही हो जाएगी। अब करते हैं इसे सॉल्व। तो करते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले देख लेते हैं कि ए बी सी और डी जो पॉइंट है हमारे, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। आइए देखते हैं ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो देखो यहाँ पर जो ए है इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4 होगा। बी पॉइंट को देखते हैं। बी पॉइंट जो है हमारा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 6 होगा और वाई कोऑर्डिनेट 7 होगा। सी पॉइंट जो है हमारा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 9 होगा और वाई कोऑर्डिनेट 4 होगा। इसी तरीके से डी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 6 होगा और वाई कोऑर्डिनेट 1 होगा। अब हम निकालते हैं ए बी। फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। कौन सा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब देखो जो b है यहाँ पर, b के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हो जाएंगे और a के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो जाएंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम पुटी कर देते हैं। तो x2 यहाँ पे होगा 6, x1 होगा 3 स्क्वायर, y2 हमारा 7 होगा और y1 हमारा 4 होगा। तो 6 में से 3 गए, 3 आया, 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 इज ऑल्सो 3, ये हो गया इसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और ये 9, और 9 प्लस 9 होता है अपना 18। ओके, आगे करते हैं। ए बी हो गया। अब हम निकालते हैं कि बी सी कितना होगा। तो अंडर रूट फॉर्मूला लगाया, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ओके, अब देखो x2 कितना है हमारा, जो c के कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 होंगे और जो b के कोऑर्डिनेट हैं वो x1 y1 होंगे। तो x2 इस केस में है हमारे पास 9 और x1 है 6 प्लस y2 है 4 और y1 है 7। तो 9 में से 6 गया तो 3 और 4 माइनस 7 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 3। आगे करें तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का स्क्वायर भी क्या होगा, 9। तो 9 प्लस 9 ये भी क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 18। हमने ए भी निकाल लिया, बी सी भी निकाल लिया। अब देखते हैं सी डी क्या होगा। सी डी इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला ऊपर वाला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पर जो d के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x2 y2 होंगे, जो c के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x1 y1 होंगे। तो x2 यहाँ पर है 6, x1 है हमारे पास 9 प्लस y2 है 1 एंड y1 है 4। अगेन 6 माइनस 9 क्या होगा आपका, माइनस के 3 का होल स्क्वायर, प्लस का साइन लगाया हमने। 1 माइनस 4 क्या होगा, माइनस का 3 और इसका
होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस का 9। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 9। तो ये भी हमारी वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ 18। अब चेक कर लेते हैं कि डी ए कितना होगा। अगर डी ए भी अंडर रूट 18 आ जाएगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो निकालते हैं डी ए। फॉर्मूला एज इट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो d के कोऑर्डिनेट x1 y1 और a के कोऑर्डिनेट x2 y2। पर x2 हमारा 6 है और x1 कौन है, 3 है, तो हो गया 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 कौन है, यहाँ पर 1 है और y1 हमारा 4 है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6 में से 3 गया, 3 बचा, 3 का स्क्वायर प्लस ये हो गया माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर भी क्या होगा, प्लस का 9, यानी अंडर रूट 18। तो यहाँ पर हेयर सारी साइड्स जो हैं ए बी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, बी सी सी डी के इक्वल है, ओ सी डी डी ए के इक्वल है, यानी ये सब किसके इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि सबकी वैल्यू क्या आई है हमारी, अंडर रूट ऑफ 18। तो देयरफॉर ए बी सी डी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और चंपा और चमेली में से कौन सही हो गया, चंपा सही हो गई, तो चंपा इज करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगली वीडियो में मिलेंगे हम आगे के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।